कैसे एक पेपर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाती है। एक ऐसा दौर था जब नोकिया मोबाइल की दुनिया में बादशाह हुआ करता था। उसके सामने कोई भी दूसरी कंपनी उसे टक्कर देने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नोकिया का मोबाइल इंडस्ट्री में अस्तित्व खत्म हो चुका है। नोकिया का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में मोबाइल फ़ोन्स कंपनी की छवि आती है। नोकिया ने अपनी शुरुआत पेपर मिल से की थी, जिसकी स्थापना फ्रेडरिक एडिस्टम ने साल 1865 में फिनलैंड से की थी। इसके एक साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी पेपर मिल कंपनी नोकियन वितरा नदी के किनारे खोली। उसके कुछ सालों बाद उस नदी के नाम से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम नोकिया एबी रखा। साल 1898 में एडवर्ड पोलन ने फिनिश रबर वर्क्स की स्थापना की, जो कि आगे चलकर नोकिया का रबर बिजनेस बना। साल 1912 अरविंद विकस्ट्रोम ने स्थापना की फिनिश केबल वर्कर्स की, जो कि आगे चलकर नींव बना नोकिया केबल और नोकिया इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का। साल 1967 में तीनों कंपनी नोकिया एबी, फिनिश केबल वर्क्स, रबर वर्क्स ऑफिशियली मर्ज हो गई और जन्म हुआ नोकिया कॉरपोरेशन का। इसके बाद नोकिया कॉरपोरेशन ने इन 4 मार्केटों पर टारगेट किया। पहला था पेपर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा रबर्स, चौथा केबल्स। साल 1979 में नोकिया ने सोलारा, जो कि लीडिंग कंपनी थी कलर टीवी बनाने में, उसके साथ हाथ मिलाकर जिसका नाम मोबिरा OY रखा। उसके कुछ साल बाद नोकिया ने दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय सेलुलर सिस्टम लॉन्च किया, जो कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड को आपस में जोड़ता था। इसको लॉन्च करने के कुछ दिन बाद उन्होंने दुनिया की पहली कार फ़ोन लॉन्च की, जो कि वजन में लगभग 10 किलो का था। साल 1984 में नोकिया ने सोलारा को खरीदकर अपने टेलीकम्युनिकेशंस यूनिट का नाम नोकिया मोबिरो OY रख दिया और इसी साल उन्होंने पहला ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन लॉन्च किया, जिसका मतलब यह था कि यह कार के अंदर या बाहर भी यूज कर सकते हैं। इसका वजन लगभग 5 किलोग्राम था। ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन लॉन्च करने के 3 साल बाद कंपनी ने पहला कॉम्पैक्ट फ़ोन मोबिरो सिटीमैन 900, जो कि दुनिया का पहला हैंड हेल्ड फ़ोन था, लॉन्च किया। इसका प्राइस लगभग $5000 था और वजन में लगभग 800 ग्राम था। इतने महंगे होने के बाद ये समोसे की तरह बिक गया। साल 1987 जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल, जब उन्होंने मॉस्को कॉल करने के लिए मोबिरो सिटीमैन 900 का यूज़ किया, तो यह एक आइकॉनिक बन गया। प्राइस कंपटीशन के चलते कंपनी को प्रॉफिट में भारी गिराव दिखा। साल 1990 में नोकिया के टॉप लीडरशिप्स ने डिसाइड किया कि वह अब केवल फोकस करेंगे टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट में। साल 1992 में नोकिया ने अपना पहला डिजिटल हैंडहेल्ड GSM फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा था नोकिया 1011। साल 1994 में नोकिया ने अपना 2100 सीरीज़ लॉन्च किया। यह पहला फ़ोन था जिसमें नोकिया का आइकॉनिक रिंगटोन था। नोकिया ने सोचा था कि वह कम से कम लगभग 4 लाख यूनिट्स बेच पाएंगे, लेकिन नोकिया ने अपने अनुमान को पीछे छोड़ते हुए लगभग 20 मिलियन यूनिट्स बेचे नोकिया 2100 के। साल 1998 में नोकिया बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मोबाइल फ़ोन मार्केट में। साल 2000 नोकिया ने एक डील साइन की म्यूजिक बनाने वाली कंपनी EMI से, जिसके चलते अब यूज़र अपने फेवरेट टोन्स को रिंगटोन रख सकते थे। साल 2001 में नोकिया ने लॉन्च किया पहला बिल्ट इन कैमरा फ़ोन, साथ ही फ़ोन का पूरा डिस्प्ले कलर डिस्प्ले था। इसके अगले साल उन्होंने अपना सबसे पहला 3G फ़ोन लॉन्च किया, नोकिया 6650, और इसी साल नोकिया ने एक और फ़ोन लॉन्च किया, नोकिया 3650। यह पहला फ़ोन था जिसमें वीडियो रिकॉर्डर था। 2003 में नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया 1100, जो कि एक बजट फ्रेंडली फ़ोन था, जिसकी लगभग 250 मिलियन यूनिट्स सेल हुई थी, जो कि इसे बना देती है दुनिया की बेस्ट सेलिंग फ़ोन। साल 2005 नोकिया बिलियंथ फ़ोन बेचने के रिकॉर्ड को पार कर जाती है। साल 2007 में एप्पल अपना पहला आईफोन लॉन्च कर देता है। एप्पल लॉन्च होने के बाद अगले साल ही नोकिया के सेल्स में भारी गिराव देखा जाता है। साल 2009 में नोकिया मानती है कि उन्होंने बहुत देर से रिएक्ट किया एप्पल आईफोन्स को लेकर, और क्योंकि कंपनी को पहले ही बहुत बड़ा घाटा हो चुका था, नोकिया बहुत देर कर चुका था। इतने टाइम में एप्पल और सैमसंग जैसे फ़ोन आगे निकल चुके थे, क्योंकि नोकिया एक सिम्बियन बेस OS था और वहीं एप्पल और सैमसंग iOS और एंड्रॉयड बेस्ड थे,
जो कि ज़्यादा फीचर्स देते थे सिम्बियन ओएस के मुकाबले, और ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थे। साल 2011 में नोकिया पार्टनरशिप करती है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि वह अपने फ़ोन्स में विंडोज़ ओएस लगा सकें, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे विंडोज़ बेस्ड फ़ोन्स लॉन्च किए, जैसे कि नोकिया लूमिया 800, नोकिया लूमिया 710। शुरुआत में ये फ़ोन्स बहुत ज़्यादा बिके, पर जैसे जैसे समय बीतता गया फ़ोन्स की सेल्स कम होती गई, और इसका एक सबसे बड़ा कारण था विंडोज़ फ़ोन में ऐप्स की कमी होना। ऐप्स जो कि हम लोग की दिनचर्या में काम आते हैं। साल 2013 में एलोप ने नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट बेचने का ऐलान कर दिया। बहुत लोग मानते हैं कि एलोप ने जानबूझकर नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया।